नमस्ते, हेलो, कोनिचिवा। आज हम पहुंच चुके हैं ग्रैंड मॉल और इसे ग्रैंड वर्ल्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्पॉट मिलेंगे आपको देखने के लिए वो है बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे यूरोप पहुंच गए। तो मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं वियतनाम में घूम रहा हूँ अभी, वियतनाम की कैपिटल हनोई में। अभी मैं रुका हुआ हूँ हनोई के ओल्ड क्वार्टर में, और ओल्ड क्वार्टर से ये जगह है 1.5 घंटे की दूरी पर, बाय बस या बाय कैब या टू व्हीलर जैसे भी आप आते हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे कम से कम 1.5 घंटे। इस बोट में बैठने का प्लान था पर ये तो बेचारी अंधेरे में हो गई है। कोई नहीं, देखते हैं। तरीके से सब लिखा रहता है। अब इसको तो कई बार गूगल से ट्रांसलेट करना पड़ता है या जैसे तैसे मतलब समझना पड़ता है क्या क्या लिखा है। वाटर टैक्सी देखते हैं हम। कि 10 मिनट पहले ही जा चुकी है लास्ट जो बोट थी, तो ये आज फिर रह गया। पूरी रात क्या खोल के रखते होंगे आप? मैं मतलब ऐसे लाइट देखने के लिए बैठेंगे पूरी रात यहाँ पर। ओके, कितना लेंगे, क्या कॉस्ट है? Chuyến đi của chúng tôi sẽ là 300.000 đồng đi tất cả Ocean City này. बहुत सारी टाइपिंग के बाद डिसाइड हो गया, मतलब बातें नहीं बोलूँगा, बहुत सारी टाइपिंग करने के बाद डिसाइड हुआ है कि हम चलो इसमें घूम ही लेते हैं। अब देखते हैं क्या सरप्राइज मिलता है इसके अंदर। हवा अच्छी लग रही है सबसे बड़ी बात।
जगह भी अच्छी, नो डाउट, जगह बहुत तो- सारी चीज़ संघाई और बहुत सारे यूरोप के और एशिया के बहुत जगह घुमाएंगे, तो नो डाउट अच्छी जापान चीज़ का है। साकी गाँव, वगैरह सब आर्टिफिशियल बीच, आर्टिफिशियल बीच बताया तो ऐसा ही है। अब देखते हैं, लेट्स सी। और हम दो ही हैं अभी तक, सबसे बड़ी बात। और इस पूरी गाड़ी में हम दो ही हैं। अब बैक साइड बैठे आराम से आनंद ले रहे हैं। अब ये अभी तक तो पैदल पैदल घुमा रहे थे हम, अब गाड़ी से घुमाते हैं। और ये डील हुई है हमारी 3 लाख। घबराने की बात है, 3 लाख डोंग है, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में। 3 लाख डोंग पर पर्सन, सही है। ना तो हम पैदल पैदल तो एक ही जगह पे घूम रहे थे इतनी देर से, देख ही रहे होगे आप। गए तो हम यहीं से थे स्टार्टिंग में। ये वो जगह है जो पिछले ब्लॉग में हम आकर के यहीं तक रह गए थे। सही रहा। बढ़िया। तो अभी तक कुछ लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो उनको बता देता हूँ मैं कि 3 लाख डाउन हो गया इंडियन करेंसी में 1098 रुपये 99 पैसे, वही लगभग 1100 रुपये। कल सैटरडे को ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, संडे को सबको ऑफिस आना होगा, इसलिए भीड़ कम है। हमारे भी 8 बजे थे और कौन सा हम ये सारी जगह घूम रहे थे। हाँ, और ये तो हो सकता है कल भी ऐसी रहा होगा, खाली खाली। मेन तो जगह वही है जहाँ पे वो सारी है यार, बहुत ये फैला हुआ है। सोचो यहाँ पर अभी प्लास्टिक उड़ रहा होता, बिस्किट नमकीन चिप्स के रैपर उड़ रहे होते, सोच के देखो आप कैसा लगती है जगह। अभी ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई कूड़ा नहीं उड़ रहा है, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है। अगर यही सब चीज़ें यहाँ पे रैपर वगैरह उड़ रहे होते तो कितनी गंदी सी लगती फिर ये जगह। सोचने वाली बात है। इमेजिन करो कि यहाँ कागज़ उड़ रहा है, चिप्स के रैपर उड़ रहे हैं। जगह तो बहुत बढ़िया ही है। ये बैटरी जो रिक्शा में बैठने का पता आता है इस बार। जब तक पैदल घूम रहे थे तब तक नहीं पता लग रहा था। यहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे। ये तो जो ये बैटरी रिक्शा करेगा तब यहाँ तक पहुँचेगा। और अब हम पहुँच चुके हैं ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, और इसको बोलते हैं जनरल टिबुर्सियो स्क्वायर। वैसे रियल में ये रियो डी जेनेरियो के एक पहाड़ पर स्थित है जिसका नाम है सुगर लोफ पर्वत। पर यहाँ पर आपके लिए इसको ज़मीन पे उतार दिया है, तो आराम से आप आकर के हनोई में इसको घूम सकते हो। वाह, इधर भी देखो।
सारी भीड़ वहाँ पे है जहाँ पे रेस्टोरेंट है। यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं, इसलिए बहुत शांति है। फाइनली लाइटिंग के साथ ही मज़ा आ रहा है। दिन में तो ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे खड़े रहते हैं, विदाउट लाइट कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब आओ यहाँ घूमने तो बस सनसेट के बाद ही आओ तो अच्छा है। बाकी थोड़ा पहले आ जाने पे क्या है कि थोड़े दिन के सीन मिल जाएंगे और थोड़े फिर रात से भी मिल जाएंगे। तो आप प्रोग्राम 4 बजे का ही बना लेना जब आ रहे हो तो। अब चलते हैं यहाँ से वापस दूसरी जगह। जापान पहुंच गया। जापान का एक गांव। जापान तो घूम लिया, अब जापान से चलते हैं दूसरी जगह। अब कहाँ पहुँचते हैं वो पहुँचने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि हर बात को पूछने के लिए पहले लिखना पड़ रहा है, लैंग्वेज में आती है, फिर पढ़ना पड़ रहा है। जो वो लिखेंगे फिर वो हम पढ़ेंगे। और ये लिखने पढ़ने वाला अनुभव जो एक्सपीरियंस आप भी ले सकते हो घर में बैठे बैठे। बस शुरू हो जाओ। अभी किसी ने कुछ बोलना नहीं है, केवल लिखना है जैसे हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और लिखने के बाद उसको दिखाना है, फिर वो भी लिखकर आपको दिखाएगा। मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने हैं, पहले आपने लिखना है, फिर उसको स्क्रीन दिखाना है, फिर वो स्क्रीन को पढ़ेगा, फिर वो अपने स्क्रीन पे लिखेगा, फिर वो आपको दिखाएगा। ऐसे करके बातें 1 घंटे करके देखो, समझ में आ जाएगा क्या मज़ा आ रहा है। रुको रुको, ब्लॉग तो खत्म हो जाने दो, पहले जगह को देख लो। क्लॉक टावर है यहाँ का।
जापान का क्लॉक टावर। और ये ट्री होता है जापान में, ऑरेंज कलर जिसके लीव्स होते हैं। हाँ, इससे हम निकले हैं फिर से यूरोप की सफर। हरियाली तो बहुत है। जिस तरह से ज़्यादा यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ऐसा लग रहा है बंद हो चुकी है। तो एक गाना याद आ रहा है पर उस गाने को मैं यहाँ पे डब नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। बोल के बता देता हूँ, आप प्ले कर लेना साइड में। वो है सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, सब बंद हो सो गई हैं सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। हाँ ये बंद तो कर देंगे। अरे फायर वाला आएगा, पहुँच जाते फटाफट ना। बस ये लाइटें हमेशा ऑन रहती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि 24 घंटे ओपन रहती है जगह। वंडर पार्क ये बंद हो गया। मतलब इस जगह पे एक दिन में घूम लोगे ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 दिन लगे। ये हर जगह का एक थीम पार्क स्टाइल में बना हुआ है और रोज उसके लिए आपको टाइम निकाल के आना है। ओके। 2 दिन तो हमने बिता दिए यहाँ पर और इससे ये पता लग गया है कि यहाँ पे थीम पार्क स्टाइल में जगह बनी हुई है और एक दिन में तो आप सारा कवर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको घूमने के लिए 3, 4, 5 दिन और बाकी आपके घूमने के ऊपर डिपेंड करता है, पर 1 और 2 दिन तो पॉसिबल है कि आप घूम लो सकते। ये देखो जितनी दूर हम घूम के आ गए अपने बैटरी रिक्शा से, वहाँ ना के बराबर ही लोग दिख रहे थे, चाहे पैदल या गाड़ी में। और यहाँ पे देखो आप, इसको पता नहीं क्या हो गया, चमकाते हुए जा रहा है। इतनी चौड़ी रोड है, खाली पड़ी हुई है फिर भी। तो जो भी है, तो यहाँ पर है सारा मेन अट्रैक्शन जो है। ये देखो इतने सारे लोग घूम रहे हैं अभी भी यहाँ पर, और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है।
यहाँ तो पूरा मेला अभी भी लगा हुआ है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इटली ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। घूमते घूमते अब उसी जगह पहुंच गए हम, ये जो से एंट्री की थी हमने, ईस्ट एंड वेस्ट ब्रिज। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ कंप्लीट, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ दिखाने के लिए, और रात का रुकने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है इस बैटरी रिक्शा के टूर के बाद, क्योंकि इतना घूमने के बाद पता लगा मैक्सिमम चीज़ें तो बंद हो चुकी हैं। जैसे उसने बोला था कि आर्टिफिशियल बीच भी दिखाएंगे, पर वो शाम को 6 बजे ही बंद हो जाता है। तो अब रुक के करना क्या है, लाइटिंग देखनी है और बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखना है, तो ये कुछ खास नहीं है। शुरू में थोड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद तो लाइटिंग, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली जगह पे दोबारा से नए ब्लॉग में।